साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 37 डी स्थित रामप्रस्था सोसाइटी के निवासी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। सोसाइटी के विस्ता अपार्टमेंट के निवासी नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है। सोसाइटी वासियों की माने तो बिल्डर ने पहले तो उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन अब उन्हें पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। वह कई बार बिल्डर को अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं। यहाँ तक कि सोसाइटी निवासी अपनी समस्या के समाधान के लिए जिला उपायुक्त से भी मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। सोसाइटी वासियों ने अब साफ कर दिया है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो उन्हें सड़क पर उतरने पर मजबूर होना पड़ेगा। मेरा नाम पवन है, मैं विस्टा अपार्टमेंट में रहता हूँ। यहाँ हम है ना 15 दिनों से पानी की समस्या से परेशान हो रखे हैं। लिफ्टें चलने का नाम नहीं ले रही। 3 लिफ्टें हैं, 3 लिफ्टें 1.5 महीने से बंद पड़ी हैं और उन लिफ्टों की कंडीशन ऐसी है कि कोई है ना सुधार नहीं है उन लिफ्टों का, और मुझे नहीं लगता कि वो लिफ्टें चल पाएंगी। यहाँ पे लोग ऐसे रह रहे हैं जिनका कोई है ना आता पता नहीं है, किसी का कोई आधार कार्ड नहीं है, किसी को कोई ID नहीं है, किसी को कोई है ना रेंट एग्रीमेंट नहीं है। लोग है ना अपनी मर्जी से आ रहे हैं, रह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे है ना ब्रोकर बने हुए हैं, अपनी मर्जी से है ना किसी को फ्लैट दे देते हैं। एक एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं, किसी में 8 लोग रह रहे हैं। उन लोगों का ये नहीं पता कि वो लोग कहाँ से आए हैं, कौन है। हम उन लोगों से बहुत परेशान हैं। और यहाँ पे है ना पूरी सोसाइटी में कहीं पर भी रात में लाइटों के लिए है ना कोई भी नहीं सुनवाई कर रहे। पूरी सोसाइटी में अंधेरा रहता है, पूरे फ्लोरों पे अंधेरा रहता है। कुछ भी है ना, कई बार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी हुई है और उसकी हमने है ना हेड ऑफिस में बोला भी है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे हम ना सारी सोसाइटी के सब लोग बहुत परेशान हैं। कृपया हमारी समस्याओं का समाधान करें। किन किन अधिकारियों से अभी तक बात कर चुके हो, चाहे बिल्डर की बात हो चाहे जिला प्रशासन की बात हो? हमने अभी तक है ना संजय चौधरी और मेंटेनेंस का पूरा स्टाफ से हम बात कर चुके हैं, लेकिन वो एक बार बोल देते हैं कि हाँ होएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अभी तक हमने जितनी भी मांगे रखी हुई हैं उनमें सिंगल वन एक भी मांग का इन्होंने है ना काम नहीं करवाया उसके ऊपर, और जिससे हम है ना सब परेशान हैं, पूरी सोसाइटी परेशान है। जब आपने ये फ्लैट लिया था जी तब हाँ। बिल्डर ने आपको क्या कुछ आश्वासन दिए थे? जब हमने ये फ्लैट लिया उन्होंने कहा था कि भाई है ना आपके है ना चारों तरफ में ग्रीनरी बनेगी। वहाँ ग्रीनरी न लगा के इन्होंने पूरा रोड बना दिया है। और यहाँ पे 3 लिफ्टें हैं आपकी, 2 ऑपरेशनल में रहेंगी, 1 स्टैंड बाई में रहेगी। वो तीनों की तीनों लिफ्टें अभी तक हमने कभी ऑपरेशनल में नहीं देखी। एक लिफ्ट चलती है, उसको बंद कर देते, फिर दूसरी लिफ्ट चलती है। और है ना ये लिफ्टों में इतना तोड़फोड़ कर रखी है हद से ज़्यादा। हर फ्लोर पे है ना लाइटें हैं, वो लाइटें बंद पड़ी हैं, जिनकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। अब आपकी क्या मांग है? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे अभी है ना एट प्रेजेंट अगर आप देखें अभी कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इतनी बड़ी सोसाइटी में कौन बंदा आ रहा है, कौन जा रहा है, एंट्री के लिए किसी के पास है ना कोई रिकॉर्ड नहीं है। सिक्योरिटी के लिए बोलते हैं कि हमारी सिक्योरिटी है, यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। और लोग है ना इतने परेशान हैं कि भाई कोई भी आके किसी के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग कर गए तो इसका कौन जिम्मेवार होएगा? अब आपकी मांग क्या है? हमारी यह है कि भाई पूरी सोसाइटी को ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाए। यहाँ पे है ना दिन रात में 2 सिक्योरिटी वाले दिन में, 2 रात को रखे जाएं। मेंटेनेंस का पूरा स्टाफ रखा जाए और हमारे है ना जो जितने भी लिफ्टें हैं पूरे ऑपरेशनल हों, और जितनी लाइटें सोसाइटी में लगी हुई हैं सारी लाइटें ऑपरेशनल हों। डीसी साहब से मुलाकात कर थी आपने? हाँ जी, हमने डीसी साहब को विज्ञापन दिया हुआ है, लेकिन वहाँ से भी अभी हमारे पास है ना कोई मतलब अभी कुछ हुआ नहीं है। वो वहाँ पे अभी होल्ड ही चल रहा है। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो अब आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखो, अब अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होएगा तो हम पूरी सोसाइटी के लोग जाके एक बार इनके हेड ऑफिस में बोलेंगे और फिर वहाँ पे जाके रोड भी जाम करेंगे। नीता शर्मा। भैया एक तो पानी नहीं आ रहा, यहाँ पे लिफ्ट है वो खराब पड़ी है, एक गंदगी इतनी हो रही है, और पानी आज लेने आए मेरे हस्बैंड सीढ़ियों से और गिर गए। 10 दिन से परेशान हो रहे पानी के लिए। हम तो यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे साफ सफाई हो जाए, लिफ्ट ठीक हो जाए और ये पानी आ जाए। कौन से फ्लोर पर रहते हो? हम 4th फ्लोर पर। वहाँ से आपको नीचे पानी लेने आना पड़ता है। दिन में 10 बार आते हैं हम। लिफ्ट नहीं है। बस ये है कि अगर ठीक नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, रोड जाम करेंगे और क्या करें। भाई रामप्रस्था सिटी जो कि विस्टा अपार्टमेंट, इधर इतना बुरा हाल है कि 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है और पिछले 10 दिन से लिफ्ट खराब है और सफाई का कोई समाधान नहीं है। पिछले 2 महीने से इतना बुरा हाल हो रखा है कि लोग बाग इधर रहने की वजह से बीमार हो रहे हैं। इतनी गंदगी कर रखी है। एक बार गंदगी का आपको फोटो दिखा देते इधर का, इतना बुरा हाल है पिछले कई महीनों से। और समस्या को लेके जाते हैं तो उधर से वो तसल्ली करके वापस कर देते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं होता। तो किससे मिले हो, किन किन अधिकारियों से अभी तक आप मिल चुके हैं? एक संजय चौधरी जी है जो इनके ऑफिस हेड है, उनसे मिले हुए हैं। एक बार नहीं, काफी 10-15 बार मिल चुके हैं। बंदे भी जाते हैं अपनी इधर से, लेकिन हर बार वो खाना पूर्ति करके वापस आ जाते हैं और अब तक कोई समस्याओं का कोई समाधान हुआ नहीं है।
सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि सोसाइटी में एक नहीं कई समस्या है, चाहे वो समस्या पानी की हो, लिफ्ट की हो या फिर साफ सफाई की। फिलहाल सोसाइटी वासियों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जल्द ही उनकी समस्या हल नहीं होती है तो वह अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे।